Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is about introduction to nursing theories. Objectives are at the end of this unit students will be able to discuss importance of theoretical frameworks in nursing, appraise development of nursing practice theory, discuss concept of nursing theory and discuss overview of nursing process in relation to the nursing theory. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि नर्सिंग थ्योरी इज़ द टर्म गिवन टू द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ यूज टू सपोर्ट नर्सिंग प्रैक्टिस। कि हमारे पास जो नर्सिंग थ्योरी है वो हमारे पास एक नॉलेज है या हमारे पास एक बेस होती है जो हमें प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है कि हमने किस तरीके से नर्सिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नर्सिंग थ्योरी इज़ अ फ्रेमवर्क डिज़ाइन टू ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड एक्सप्लेन फिनोमिना इन नर्सिंग एट अ मोर कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक लेवल। इट मीन्स दैट कि जब एक नर्स एक पेशेंट को जब अटेंड करने जाती है तो हर एक इंडिविजुअल का केस दूसरे से डिफरेंट होता है। तो उसमें हमारे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो हम उसमें देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो उस पेशेंट को ट्रीट करने में हमारे पास हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि इन द पास्ट नर्सिंग प्रोफेशन रिलाइड ऑन थ्योरीज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एज बेस्ड फॉर प्रैक्टिस। कि इन प्रीवियस अगर हम हिस्ट्री देखें तो नर्सिंग प्रोफेशन की जब थ्योरीज डेवलप नहीं हुई थी या कोई भी थ्योरी नहीं थी तो जो दूसरे प्रोफेशंस थे, स्पेशली मेडिसिन हो गई या साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी, तो उनकी जो थ्योरीज होती थी उसको बेस बना के और उस वक्त जो पेशेंट की केयर होती थी ये दूसरी फील्ड से थ्योरीज को लेकर उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता था। जस्ट लाइक अगर आप देखें तो साइकोलॉजी की हमारे पास एक मैस्लो के हायरार्की बेस्ड नीड बेस्ड थ्योरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट केयर में यूज़ होती थी, तो इसको हम यूटिलाइज करते थे। नेक्स्ट हमें पॉइंट बताया गया है थ्योरी गाइड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ एनी प्रोफेशन डिसिप्लिन। इट मीन्स दैट कि जब आपके पास कोई थ्योरी होती है तो वो आपको एक निशानदही करती है, ठीक है, और किस चीज़ की निशानदही करती है कि वाकई में ही वो प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। दस नर्सिंग मॉडल्स एंड थ्योरीज वर इंट्रोड्यूस, इसीलिए बिकॉज नर्सिंग एक प्रोफेशनल पेशा है तो उसके लिए थ्योरीज और मॉडल्स पेश की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हमारी नर्सिंग थ्योरी होती क्या है या इसका मतलब क्या है। तो नर्सिंग थ्योरी का मतलब ये है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑन विच द प्रैक्टिस ऑफ एन एक्टिविटी इज बेस्ड। इट मीन्स कि जब आप एक पेशेंट को केयर दे रहे हैं, आप कोई केयर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप जो भी प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करते हैं तो आपके पास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई जैसे आप देखें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी है, उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि एक पेशेंट के ठीक होने में या उसकी बीमारी में उसके इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर। तो इसी तरीके से नर्सिंग थ्योरी हमारे पास क्या है कि आपके पास सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसके लिए आपके पास एक बेस होती है, ठीक है। अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, रिलेशनशिप एंड एजम्पशंस दैट प्रोजेक्ट अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ फिनोमिना। कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट होगी या कोई भी आपके पास फिनोमिना होते उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि आइडियाज़ होंगे, आपके पास नॉलेज होता है, ठीक है। आपके पास डेफिनेशंस आएंगे, फिर उन डेफिनेशंस का रिलेशनशिप आप बनाते हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं, तो ये आपके पास नर्सिंग थ्योरी होगी। It may consist of one or more relative specific and concrete concept। आपके पास माइट भी कि एक या एक से ज़्यादा आपके पास स्पेसिफिक भी यानी टू द पॉइंट, ठीक है, एक ही डिजीज से रिलेटेड या टू द पॉइंट या कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स आपके पास होते हैं एंड प्रपोजिशन दैट प्रपर टू अकाउंट फॉर और ऑर्गेनाइज सम फिनोमिना। कि आपके पास कुछ प्रपोजिशंस वगैरह भी होंगे जिससे आप फिनोमिना को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मूविंग ऑनवर्ड्स, तो हमारे पास आ रहा है कि नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट, के नर्सिंग थ्योरी की डेवलपमेंट किस तरह हुई। अ थ्योरी बिगिंस एज एन अनटेस्टेड प्रीमिसेस हाइपोथेसिस दैट बिकम्स अ थ्योरी व्हेन टेस्टेड एंड सपोर्टेड और कैन प्रोग्रेस इन मोर इंडक्टिव मैनर। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब आपकी थ्योरी होगी तो थ्योरी से पहले क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक हाइपोथेसिस होती है दैट माइट बी करेक्ट और रॉन्ग।
तो वो आपकी थ्योरी को जब आप उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, आप उसको वैलिडेट करते हैं, तो उसके बाद वो एक लॉ बन जाता है या एक थ्योरी बनती है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करने का चांस मिलता है। यानी कि एक स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर आप वर्कआउट करते हैं, उसको आप टेस्ट करेंगे, उसकी जब वैलिडेशन हो जाएगी उसके बाद आप उसको रिसर्च के लिए या रिसर्च के डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब पर्पस क्या है नर्सिंग थ्योरीज का? तो सबसे पहले पर्पस आपके पास ये आता है कि ये आपके पास एक गाइडलाइन होती है, ठीक है, ये गाइड करती है कि आपने किस तरीके से नर्सिंग प्रैक्टिसेस करनी है और नॉलेज को किस तरीके से जनरेट करना है। सेकंड थिंग आपको बता रहे हैं कि ये आपको हेल्प करती है कि आप एक्सप्लेन करें कि नर्सिंग क्या है। यानी कि नर्सिंग की अगर आप देखें, सिंपली अगर हम देखें तो नर्सिंग हमारी क्या है, केयर है, ठीक है। तो केयर आपने किस तरीके से प्रोवाइड करना है या नर्चर आपने पेशेंट को किस तरीके से करना है। साथ ही साथ आपको इस चीज़ के लिए नर्सिंग थ्योरीज गाइड करती हैं कि एक नर्स को पता चल सके किस चीज़ के बारे में, इनेबल्स नर्स टू नो व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, के कोई भी काम या कोई भी पेशेंट को एक नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है तो वो क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो थ्योरीज होती हैं वो हेल्प करती हैं आपको एक रिफ्रेम करने के लिए, अपनी थिंकिंग को, नर्स की थिंकिंग को रिफ्रेम करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसको कोई डिजीज़ हुई हुई है, अब उस डिजीज़ के लिए आप डिफरेंट डायमेंशन से सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ थ्योरीज आपको गाइड करती हैं कि आपने किस तरीके से आपने आइडियाज़ को यूटिलाइज करना है और डिफरेंट टेक्निक्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। और इस मेजरली जो है थ्योरीज आपकी हेल्प करती है रिसर्च के अंदर, के जो आपके रिसर्च के अंदर गैप्स आए हों या कोई क्लोज गैप्स हैं उसको आपने किस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो हमारी थ्योरीज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स थ्योरी के सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आपको जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में भी मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कि एक आइडिया होता है या मेंटल इमेज होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी फेनोमिना को, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, आइडियाज और मेंटल इमेजेस, यानी कि वो चीज़ जो आपके ब्रेन के अंदर है। टाइप्स हमारे पास कॉन्सेप्ट की क्या आती हैं? तो सबसे पहले एम्पेरिकल कॉन्सेप्ट या कॉन्क्रीट आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं। तो एम्पेरिकल या कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इवेंट्स या प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आया है तो आपके पास एम्पेरिकल या कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट क्या होगा कि पेशेंट के कलर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का जो कलर है वो किस तरह का, आइदर पेशेंट का स्किन कलर नॉर्मल है, पेल है ज़्यादा पेशेंट, या साइनोस हुआ हुआ है। तो ये आपके पास एक क्या है, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। फिर आप पेशेंट की बॉडी के ऊपर या कहीं पे भी आप उस पर लीजन्स देखते हैं, वुंड का स्टेटस देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या बताती हैं कि आपके कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आते हैं इन्फ्रेंशियल कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि अब पेन हो गया या डिस्निया या टेम्परेचर। अब ये चीज़ें ऐसी है, पेन को हम देख नहीं सकते, आप उसको पेशेंट आपको खुद बताएगा, ठीक है, फील किया जाता है उसको। साथ ही साथ टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी आप देख लें कि टेम्परेचर आप जब टच करते हैं तो आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू जो है इन्फरेंशियल कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हमारे ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि क्लियरली ऑब्जर्वेबल ना हो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो आपके ऑब्जर्वेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सोशल सपोर्ट, पर्सनल रोल हो गया, ये सेल्फ इस्टीम। अब इसका ये सिंपल है कि अगर आपका पेशेंट है तो आपको नहीं पता कि उसकी सोशली सपोर्ट कैसी है, ठीक है, या उसके पर्सनल रोल क्या है, जब तक पेशेंट आपको खुद नहीं बताएगा कि भी आइदर उसके फैमिली के अंदर या कम्युनिटी के अंदर क्या रोल आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सेल्फ इस्टीम। तो सेल्फ इस्टीम हम खुद एतमादी को कहते हैं, इसको भी हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ऑनवर्ड हमारे पास जो है इंक्लूड कर रहा है तो डोमेन या मेटा, हमारे पास डोमेन्स या मेटा पैराडाइम हम किसको कहते हैं? तो डोमेन या मेटा पैराडाइम द व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, के किसी भी डिसिप्लिन को या किसी भी चीज़ को
जब हम जिस अंदाज से देखते हैं उसको डोमेन या मेटा पैराडाइम कहते हैं। और नर्स जो है, एज अ नर्स आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं डोमेन को, ये तो वो आप इस तरीके से 4 चीज़ों में उसका लिंकेज होता है या कॉन्सेप्ट होता है। आगे जब आप थ्योरीज भी स्टडी करेंगे तो आपकी सारी थ्योरीज इन 4 डोमेन्स के ऊपर होती हैं, या तो पर्सन या क्लाइंट ओरिएंटेड होगी, हेल्थ ओरिएंटेड होती है, इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड और नर्सिंग ओरिएंटेड। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, डोमेन्स या मेटा पैराडाइम्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस हम किसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट कन्वे द जनरल मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आइडियाज़ आपके पास होंगे या इमेजेस आपके माइंड में होते हैं तो उसके जो मीनिंग होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। एजम्पशंस हमारे पास क्या होती है, तो एजम्पशंस आपकी स्टेटमेंट होती है, बेसिकली दैट इज योर स्टेटमेंट विच विल डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिनोमिना। तो फिनोमिना हमारी की क्या डेफिनेशन है, एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी दैट कैन बी कॉन्शियसली सेंस्ड और एक्सपीरियंस्ड, के आपकी ऐसी एस्पेक्ट्स या जो रियलिटीज़ होंगी उनको आप कॉन्शियसली जब सेंस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं उसको फिनोमिना कहते हैं। अब आपने अगर बुक में स्टडी किया हुआ है किसी भी डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स को, वो बुकिश नॉलेज है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली पेशेंट को देखते हैं अपने कॉन्शियस सेंसेस के साथ उस चीज़ को खुद रियलाइज करेंगे तो वो आपका क्या होता है, फिनोमिना होगा। यानी कि फिनोमिना में आपके रियलिटीज़ को आप कॉन्शियसली सेंस करते हैं और एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स हम किसको कहते हैं, दे प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ थिंकिंग बिहाइंड द थ्योरी एंड मे डेमोन्स्ट्रेट हाउ थ्योरी कैन बी introduced into practice. For example, through specific method of assessment, models deals with a highly abstract concept than a theory. अब मॉडल्स के बारे में हमें क्या बताया गया है कि मॉडल्स आपके बेसिकली क्या हैं कि ये आपको एक ओवरव्यू बताते हैं कि भाई एक थ्योरी की बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। कि कोई अगर थ्योरी आप पेश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पीछे भी आपको मैंने बताया था इन्वायरमेंटल थ्योरी के बारे में जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पेश की थी, तो उस थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या था कि भाई इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है। अब इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस किस किस तरीके से एक पेशेंट के ऊपर हो रहा है या आपका पेशेंट किस तरीके से सफ़र करता है अपनी इन्वायरमेंट की वजह से, या उसके इन्वायरमेंट कितना उसको हेल्पफुल है ठीक होने में, तो ये सारा कुछ एक थ्योरी का बैकग्राउंड है जिसे हम मॉडल कहते हैं, ठीक है। और फिर इसी के बेसिस के ऊपर आप थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रैक्टिसेस के अंदर के, एक आपके पास रिटन फॉर्म में थ्योरी है, आप उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, और वो इस तरीके से होगी कि आप कोई स्पेसिफिक मेथड ऑफ असेसमेंट अप्लाई करेंगे तो तब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यूज सिंबल्स और डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट एन आइडिया। अब मॉडल जब आप बनाते हैं तो मॉडल में आप कोई ना कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं या तो कलर कोड्स इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली जब आप एनसीपी डेवलप करते हैं तो आप कोई कलर कोडिंग वगैरह कर लेंगे या अपने आइडियाज़ को आप डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में आया है कि यूज़ ऑफ नर्सिंग थ्योरीज इन प्रैक्टिस। तो आप किस तरीके से नर्सिंग प्रैक्टिसेस में आप नर्सिंग थ्योरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज नर्स यूज डिफरेंट नर्सिंग थ्योरीज वाइल दे ऑर्गेनाइज पेशेंट डेटा, के जब पेशेंट के डेटा को आपने ऑर्गेनाइज करना है यानी कि कलेक्ट कर लिया है आपने पेशेंट का डेटा, उसको ऑर्गेनाइज करें तब आप नर्सिंग थ्योरी यूटिलाइज कर सकते हैं कि कौन सी थ्योरी किस सिचुएशन या सिनारियो में फॉल कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अंडरस्टैंड पेशेंट डेटा, कि आपने पेशेंट के डेटा को जब अंडरस्टैंड करना हो। अगली बात हमें बताई जा रही है कि एनालाइज करना हो पेशेंट के डेटा को। साथ ही साथ आपकी नर्सिंग थ्योरी प्रैक्टिस में इस तरीके से भी इस्तेमाल होती है कि जब आपने बीइंग अ नर्स आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है तब आप करेंगे। और आगे आपको बताया जा रहा है कि आपने जब पेशेंट को प्रैक्टिकली इंटरवेंशन के बाद आप प्रैक्टिकली जब नर्सिंग केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपने करना यूटिलाइज कर सकते हैं नर्सिंग थ्योरी को। साथ ही साथ आप प्रिडिक्ट करें जब आउटकम को तब, और एट द एंड आपने जब पेशेंट के एवेलुएशन करनी हो कि पेशेंट के आउटकम्स को जब आप इवेलुएट करते हैं तब भी आपकी नर्सिंग थ्योरी यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि लिंक बिटवीन नर्सिंग थ्योरी एंड द रिसर्च प्रोसेस। तो क्या ऐसा क्या लिंक है, तो सबसे पहले मेजर जो लिंक आपके पास आता है, तो थ्योरी प्रोवाइड करती है आपको एक डायरेक्शन नर्सिंग रिसर्च के अंदर, क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट इन अ थ्योरी हेल्प टू डिराइव द रिसर्च क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग नर्सिंग। कि आपने जब अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जब जो नर्सिंग थ्योरी के कंपोनेंट्स होंगे वो आपको क्वेश्चन या डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। So that was all about introduction to nursing theory. Still, if you are having any queries, you can ask it in the comment box. Thank you so much.